गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा इश्क बस ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलल हबीब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े व तुफ़ैल में गुज़िश्ता जुमे में हम तमाम को मौका इनायत और अता फरमाया कि हम बिनते मुस्तफ़ा सैयदा कायनात सैयदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का ज़िक्र पुर अनवार करने का मौका इनायत फरमाया और हम तमाम ने मिलकर ज़िक्र सैयदा कायनात को बाअतब हमतन गोश होकर समात किया। बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में हमारी ज़िंदगियों का जो गुजारने का बेहतर तरीके से इख्तियार ढंग होना चाहिए वो मुख्तलिफ राहों पर रवा दवा है। एक दौर और एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे सफ़ों के दरमियान में ये फ़िक्र हुआ करती, ये फ़िक्र लाहिक थी कि बद अक़ीदों से किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को बचाया जाए, किस तरीके से लोगों के अक़ीदों की हिफाजत की जाए। इस्लाम के ऊपर अव्वल से इब्तिदा से शुरू से आगाज़ से तकलीफ़ें, उलझन, इम्तिहानात और आजमाइशों का मरहला रहा। इब्तिदाई दौर था इस्लाम के आगाज़ के वक्त इस्लाम की दुश्मनी में अबू लहब जैसा काफिर, मुशरिकीन मक्का और कबीलाए बनु उमैया के तकरीबन अक्सर व पेशतर अफराद उहद, बद्र से लेकर इस्लाम की दीगर कई अजीम जंगों के अंदर हिस्सा लिया और इन्होंने कोशिश की कि जो इस्लाम पर चल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, कलमा तैयबा को इख्तियार किया है, वहदानियत रब्बुल आलमीन के कायल है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करके उनकी इत्तिबा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस दौर के एतबार से ऐसे ऐसे काफिरों का इस्लाम ने सामना किया कि जिनके कुफ्र की अगर आप तारीख जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, एक दफ़ा जब अबू जहल ने मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से देखिए किस तरीके से सामना करके उसका ये इरादा था कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा को मैं किसी भी तरीके से रुसवा कर दूं, और उसके पास होता कुछ ना था लेकिन दिल में ख्यालात इस तरीके के हुआ करते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आप तवज्जो के साथ एक एक जुमलों पर गौर फरमाएं कि उसने कहा कि आसमानों में पढ़ा हुआ उसका होना देखिए, इल्म की कमी ना थी, क्योंकि आज के दौर में ये कहा जाता है कि पहले के ज़मानों में आज हमारे दरमियान में जो अमल होते हैं, पंजतन पाक का जिक्र हो, सहाबा कराम का जिक्र हो, फातिहा दुरूद की बात हो, बुजुर्गान उज़्ज़ाम के दरबारों में जाना हो, चादर चढ़ाना हो, या दीगर जो हमारे दरमियान में किए जाने वाले मुस्तहब अमल, उनका रद्द करने के लिए कहा जाता है कि उनके पास, पहले वालों के पास इल्म नहीं था। उन्होंने अपनी जिहालतों का सबूत देते हुए जिहालत पर मबनी ये अमल किया, तुम आगे कर रहे हो। आज के ज़माने का इल्म का दावा करने वाले हजरात जिनके दिलों में कुफ्र पनप रहा है, अपने इल्म पर, अपनी अकल पर इतना उनको इश्तियाक है कि अपने आप को दीन का ठेकेदार बनाने का, वो किसी भी मुकाम पर किसी भी बड़े अकाबिर को चाहते हैं कि उनको क्रिटिसाइज करें, उनके ताल्लुक से लोगों के दरमियान में मुगालता पैदा करें, जिससे वो समझते हैं कि हमारे इल्म की, हमारे तहकीक की वाहवाही होगी। दुनिया में उस नफ्स, उस तरीके का रखने वाले हजरात उसकी बातों को सुनकर उससे मुतासिर होकर उसकी वाहवाह तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अम्र
इलाही से, नूर इलाही से दूर दूर तक, कोसों मील तक कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए आज के ज़माने में मशहूर होने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, आप देखिए हमारे दरमियान में, हमारे दौर में भी, गुज़िश्ता दौर अलग थे लोगों के मशहूर होने के, आज के इस दौर में जितनी बड़ी हस्ती पर वो बंदा तंज करता है या किसी बड़ी शख्सियत के मुतालिक वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, वो का किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, उसका जहन ये नहीं होता कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं मेरी बात का असर उम्मत की फलाह के लिए हो, नहीं, मैं अपनी जात को किस तरीके से प्रमोट कर सकता हूं, मैं अपनी तंजीम को किस तरीके से लोगों के दरमियान में उजागर कर सकता हूं, मैं अपने मिशन को आम कर सकता हूं, उसके ये तखय्युलात के साथ वो काम कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इसकी वजह से आज पूरा मुसलमान मजहब एक तंग छोटा सा फिरका बन के रह गया है। कई शको शुबात, कई मुगालतों का शिकार आज हमारा मजहब हो चुका है। इसकी वजह क्या है कि आज के इस जमाने में कुफ्र तो वही है, नजरियात बुजुर्गों और दोस्तों थोड़ा तब्दील होकर हमारे दरमियान में, उस जमाने में खुल्लम खुल्ला मुनाफिक कह दिया जाता। अगर कोई राह रास्त को बुरा कहता, नजात पाने वाली राह को अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुजुर्गों और दोस्तों लोगों के जहनों में गुमराही पैदा करता। मुनाफिक कौन थे? मुनाफिक किसे कहा जाता था? सामने रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठकर बेशक आप जो फरमा रहे हैं वो हक है, जो आप कह रहे हैं वो हक है, लेकिन जब अपने घरों की जानिब रुख कर लेते और अपने लोगों के दरमियान में बैठते तो आका करीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में, हुजूर अलैहिस्सलाम की बगावत में अपनी जुबानों को खोलते। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मुनाफिकून कह के पुकारा है और उनका किस तरीके का ढंग और अंदाज हुआ करता है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, यानी वो तो कहते हैं अपनी जुबानों से कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, याद रखो वो हरगिज मोमिन नहीं है। कौन लोग हैं जो मोमिन नहीं है? क्या जुबान से वो कलमा नहीं पढ़ा करते थे? कलमा पढ़ते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में कहते थे या रसूल अल्लाह हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप जो फरमा दे खत्म, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे घर वालों की परवाह नहीं है, मुझे खानदान वालों की परवाह नहीं है, मुझे अपने दोस्त अहबाब की परवाह नहीं है। इस तरीके के दावे हुआ करते थे, लेकिन जब सोहबत मुस्तफा से दूर हो जाते उनका अंदाज यह हुआ करता, उनके अमल का ढंग यह हुआ करता, वो अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाते और यह चाहते कि अपनी मर्जी ताजदार कायनात पर मुसल्लत करे, और वो ये चाहते अपने दरमियान का माहौल इस तरीके से बनाए रखा था, इस तरीके से तैयार कर रखा था, इस तरीके से लोगों को वरगलाया हुआ था। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कि हम जैसा चाहे रसूलुल्लाह से वैसे ही बुलवा सकते हैं, हम जैसा चाहे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हमारे मुतालिक माहौल हमने ऐसा बनाया है, हम जो चाहे, हम जैसे चाहे, हम नबी को माअज़ल्लाह ढाल सकते हैं वो माहौल में। बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से उनके दिलों में कुफ्र पल रहा है, लेकिन बने हुए ऐसे हैं कि इनसे बड़ा मोमिन नजर नहीं आता, इनसे बड़ा मुअद्दिब नजर नहीं आता कोई। बुजुर्गों और दोस्तों, आज के दौर में निस्बत के अंदर अपने एक 10-12 साल गुजार कर ये समझता है कि मैं इतने साल से हूं, मैं उतने साल से हूं निस्बत में बुजुर्गान उज़्ज़ाम की चाहत में। वहां रसूलुल्लाह के साथ हदीस है, जिसने हालत ईमान में मेरे महबूब को देखा और उसी पर वो कायम रहा, जिंदगी गुजर गई और इंतकाल फरमा गया। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने हालत ईमान में मुझे देखा और उस पर कायम रहा, उस पर उसका विसाल हो गया, वो जन्नती है, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, उसके बावजूद भी हालत ईमान में देखने का दावा, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, उसके बावजूद बस ख्याल जुबान से कहना तो बराबर है, ख्यालात बस मुखालिफत में। मस्जिद नबवी के अपोजिट में एक मस्जिद बनाई इन्होंने यहूदियों से मिलकर, उस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद ज़िरार। ये बहुत साजिशों के बाद तो दौर के एतबार से इस्लाम पर, इस्लाम की खिदमत करने वालों पर वो मजालिम उसी तरीके से ढाए जाते हैं, बस उसके नजरियात बदल गए। अबू लहब
कई ऐसी मीटिंगें हुई बुजुर्ग और दोस्तों, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमान लाने से पहले रियाद, आज नया नाम है, उस जमाने में नजद था, वो स्टेट से हिजाज मुकद्दस जजीरतुल अरब से आकर मक्का मुअज़्ज़मा के दरमियान में एक कमरा था जहां पर गुप्त मीटिंगें होती थी कि किस तरीके से रसूलुल्लाह के मिशन को रोका जाए, किस तरीके से अजियत पहुंचाई जाए, किस तरीके से इस काम को रोका जाए। तो क्या किया, पहले पड़ोस के जरिए कचरा डलवाने की आगाज हुआ, उनका शुरू किया, बराह रास्त रसूलुल्लाह को अजियत। आज मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, आज का मौजूद सुखन आप इस पर बड़ी तवज्जो के साथ गहरी नजर फरमाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि रसूलुल्लाह को फॉलो करना, इत्तिबाए मुस्तफ़ा करना, हुजूर का फरमान अपनी जिंदगी में अपना लेना, रसूलुल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक सीरत तैयबा को देखकर अपनी जिंदगी को उस माहौल में ढाल लेना। मन युतीअ रसूल, जो भी बंदा इत्तिबा करता है, इताअत करता है मेरे महबूब की, हरगिज कभी ये ना समझ लेना कि वो रसूलुल्लाह की ही इत्तिबा कर रहा है। गोया लोगो, जिसने मेरे महबूब की इत्तिबा की, फरमा बरदारी की, मन युतीअ रसूल, जिसने मेरे महबूब के हुक्म पर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अपनी जिंदगी को ढाल लिया और उसी तरीके पर गुजार रहा है, मन युतीअ रसूला फक़द अता अल्लाह, गोया वो मेरे महबूब की इतायत करना मेरी इताअत करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मेरे महबूब को हुक्म को फॉलो करना, इत्तिबा करना, उस पर अमल करना, गोया मेरा हुक्म सुनना, मेरी फरमा बरदारी करना और मेरे हुक्म पर लब्बैक कह के अमल करने के बराबर है। यानी आप इत्तिबा हुजूर की कर रहे हैं लेकिन अल्लाह उसे अपनी इत्तिबा करार दे रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मुकाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जो अता किया, इसके पीछे आजमाइशें भी लगाए रखी। एक दिन यहूदी के साथ तो शुरू हो गया ये मामला कि उस पड़ोसी को रखकर कचरा डलवाया गया। फिर एक वक्त आया बुजुर्गों और दोस्तों कि चांद के 2 टुकड़े करने पर, अच्छा कुफ्र भी पल रहा है इस लेवल का कि उसको भी मालूम है, उसको भी ये इल्म है। ऐसा नहीं है बुजुर्ग और दोस्तों कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़े लिखे वो लोग नहीं थे। इतनी प्लानिंग्स, इतने मकरो फरेब के जाल रसूलुल्लाह की राह में बिछाने के लिए ये जाहिलाना हरकत है, लेकिन पढ़े लिखे लिबास के अंदर बहुत ज्यादा डिग्री थी उनके पास। ऐसा नहीं है, जो इत्तिबाए मुस्तफ़ा में अपनी जिंदगी गुजार दिया, इल्म ना होने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में आलिम, जिस तरीके का उस जमाने में कुफ्र दिलों में रखकर इल्म वाला था, उस आलिम से जिसके सीने में, यानी आलिम से मुराद आलिम दीन नहीं, इल्म जिसके पास मौजूद है लेकिन सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, फरमान मुस्तफ़ा पर अमल करना उसका मिशन नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिहालत को, उसके इस अमल को, उसके इस ख्यालात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुखालिफत को, उसके दिल में पलते हुए इस कुफ्र को जिहालत की वादियों में ढकेल दिया। और इल्म ना होने के बावजूद जिसके सीने में उसके महबूब की मोहब्बत आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आलिम से ज्यादा, इल्म से ज्यादा ऊंचा मुकाम अता कर दिया। तो इल्म रखने के बावजूद भी कुफ्र है उसके अंदर, और इतना इल्म जरूर है कि ये नबी अगर है, वो उस जमाने का काफिर भी ये जानता है कि ये आसमानों पर हुकूमत करना इनके लिए छोटी सी बात है। दावा भी इस तरीके का किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो आसमान में अपना हुक्म चलाकर बताएं
उंगली से चांद के इशारे, अपने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। जब दावा किया जा रहा है तो दलील दे दी उसी लम्हे। हुजूर ने नहीं कहा कि भाई मैं तेरे लिए अपने नबूवत की दलील क्यों दूं। बारगाह खुदावंद खुद्दूस में मुतवज्जे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, परवरदिगारा अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा, महबूब उंगली उठाना तेरा काम है, चांद के 2 टुकड़े कर देना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, जब अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को हुजूर अलैहिस्सलाम सुलाकर हिजरत की शब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना जा रहे हैं और लेटे हुए हैं पूरे कुफ्फारों के दरमियान में, और मौत बुजुर्ग और दोस्तों हथेली में लेकर वहां से रुखसत होना है। जिंदगी और मौत के दरमियान ये मरहला है, सफर अब यहां से करें, निकल कर बाहर जाए। मौजूद सामीन इकराम, बिस्तर पर मौलाए कायनात को सुलाकर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उन पर चंद कंकरियां फेंकी और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहकर बयान किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये महबूब, जो आपने कंकरियां फेंकी उन काफिरों पर, वो आपने नहीं हमने फेंकी है। और जितने बुजुर्ग और दोस्तों कुफ्र के मरहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने आए, हर नबी ने अपने तौर पर कह दिया, मौला अब उम्मत का सताना बर्दाश्त नहीं है, मौला अब नाफरमान लोग ज्यादा होते चले जा रहे हैं, तो अपना अजाब नाजिल फरमा, परवरदिगार आलम तू इनसे इंतकाम ले ले। हर नबी की आप तारीख उठा के देखिए। एक मेरा मशवरा, इन तमाम चीजों को आपको इल्मी एतबार से भी बहुत ज्यादा पता चलेगा। क़ससुल अंबिया का आप थोड़ा सा मुतालिया करिए वक्त निकाल कर, आपको पता चलेगा कि हर नबी ने एक मुकाम पर बुजुर्ग और दोस्तों, जब उम्मतों ने सताया, तंग आकर कह दिया, परवरदिगार अब तेरे हवाले, तू जो चाहे फैसला फरमा दे। लेकिन एक ज़ाते गिरामी ऐसी है, वो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। जितना सताया गया, जितनी तकलीफ पहुंचाई गई, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के हक में उतनी दुआएं दी। ये सिर्फ मेरे और आपके नबी की शान है। मोहतरम सामीन कराम, ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का मर्तबा है। आसमानों में जब चांद के 2 टुकड़े करके बताए, पूरों को जमा करके दरमियान में बुजुर्ग और दोस्तों, पूरे कुफ्फारान कुरैश के बीच में, मुशरिकीन मक्का के दरमियान में, कंकरियां मुट्ठी में लेकर कहने लगा कि अगर मेरे मुट्ठी में क्या है बता दोगे तो मैं तुम्हारी नबूवत को मान लूंगा। बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने देखिए वो इल्म गैब मुस्तफ़ा का, और आज देखिए इल्म गैब मुस्तफ़ा के मुनकिर कौन है? उस जमाने का काफिर बुजुर्ग और दोस्तों, जो इनका आइडियल है गैर मुक़ल्लिदीन का। यजीद को अपना आइडियल समझते हैं, बनु उमैया के कबीले को अपना आइडियल समझते हैं, और बुजुर्ग और दोस्तों इसके भी मुतालिक उनके पास हुस्ने ज़न है, अच्छे ख्यालात है। अबू लहब के भी मुतालिक आप अंदाजा नहीं करेंगे कि इनके जिहालत की इंतहा ये है कि सऊदी अरब में मदरसा अबू लहब, उसके नाम के मदरसे तक मौजूद है, जिसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुतालिक, इसके लानत के लिए एक कुरान की मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई, एक आयत नहीं। ऐसे मदरसों में जब पढ़ के आलिम बनेंगे तो वो याद रखिए, उस मुकाम का तैयार करदा आलिम कभी भी वफादार मुस्तफ़ा, वो आले मुस्तफ़ा, वो असहाबे मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। जिस बुजुर्ग और दोस्तों क्वालिटी, जिस फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है, उसको देखना चाहिए कि ये तैयार कहाँ हो रहा है।
अच्छा, हमें किसकी जरूरत है? हमें वो क्वालिटी वाला चाहिए जो करबला में तैयार हो रहा है, हमें वो चाहिए जो सिद्दीक अकबर के कदमों में पल रहा है, हमें वो चाहिए जो फारूक आजम तैयार कर रहे हैं, हमें वो चाहिए जो नजफी भी हो, जो पंजतनी भी हो, जो सहाबा कराम की मोहब्बत वाला हो। बल्कि मैं यूं कहूं, हमारे लिए इतना काफी है जो गौसे आजम की मोहब्बत में तैयार हो रहा है। बस हम उसको ये नहीं देखेंगे कि ये कहां जा रहा है, हमको मालूम है जो पीराने पीर की उल्फत में तैयार हो रहा है वो हमें ले जाकर गौसे पाक के कदमों तक छोड़ेगा। और हमारा ये विजदान है जो गौसे पाक तक पहुंच गया बुजुर्गों और दोस्तों, वो रसूलुल्लाह तक पहुंच गया। हमारी जिंदगी के अंदर आप गौर फरमाइए, सरकार शहे जीलान के मुतालिक हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि मेरे पीर दस्तगीर का फरमान है कि जब कोई भी इंसान अल्लाह अल्लाह के रसूल की रजा के लिए मेरी राहों को इख्तियार करता है, वो आता बगदाद तक है, मैं उसे पहुंचा मदीने तक हूं, मैं उसे पहुंचा देता हूं मदीने मुनव्वरा तक। हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं बुजुर्गों और दोस्तों? हालांकि उस जमाने में तरह तरह की आजमाइशों के बाद आप गौर फरमाइए, आज के इस दौर में भी कहा जाता है, आज के ये हम जो जिस दौर में जी रहे हैं बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे अमल को, हमारे अकीदतों को कहा जाता है कि ये जिहालतों पर था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस तरीके से काफिर उस जमाने में भी थे। आज लिबादा ओढ़कर मुनाफिक हमारे दरमियान में बुजुर्गों और दोस्तों, अपना खुद कितनी शान से अपने नबी की शान बयान करना चाहिए। आज कलमा पढ़ने वाला होकर, उम्मती होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू लहब से गिरे हुए सवालात करता है। कम से कम अपने बड़े को तो देख ले, वो ये पूछ रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है बता दो। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर तेरी मुट्ठी में जो है वो मैं कौन हूं अगर बता दे तो तब क्या करेगा? खाली मुट्ठी भी हो सकती बुजुर्गों और दोस्तों, चाहते उस वक्त तो उसकी, उस काफिर की खाली मुट्ठी भी वो बंद करके पकड़ कर, ये मेरे आका का इम्तिहान, लेना चाहे तो वो ले सकता। और किस शान के मालिक है मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आप गौर करें, मचल जाए दुनिया की कोई मोहब्बत, याद रखिए बुजुर्गों और दोस्तों, काम आने वाली नहीं है। जिसके सीने में थोड़ी सी हुजूर की मोहब्बत अगर है तो काफी है जन्नत में जाने के लिए। आप गौर फरमाएं कि वो काली मुट्ठी भी लेकर आजमाना चाहे तो आजमा सकता है, और वो काली पकड़ कर भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से ये कह सकता था, और वो पकड़ के कह भी देता। तो मेरे और आपके आका है, वो खाली मुट्ठी पकड़कर क्यों कह रहा है वो भी फरमा देते। बुजुर्गों और दोस्तों, आका रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी मुट्ठी में जो है अगर वो बता दे मैं कौन हूं, उसके बावजूद भी बुजुर्गों और दोस्तों उसके अंदर देखिए सवाल हो रहा है। अब जो देखना चाहता है वो मौजूदा से बराह रास्त दिखा रहे हैं, कोई ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा गैब है। जब मेरे आका ने कहा कि तेरी मुट्ठी में जो है वो अगर बता देंगे मैं कौन हूं तो क्या करेगा? ताकि मैं आपकी नबूवत को मान लूंगा। इशारा किया, हुजूर ने, कंकरियों ने कलमा पढ़ा। वो मुट्ठी बड़े गुस्से से खोलकर वो कंकरियों को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद बुजुर्गों और दोस्तों, आप सब अपने अपने अक्लों को दौड़ाकर ये फैसला आप खुद करिए। उसका काम क्या था कि हुजूर पर आंख बंद करके ईमान ला लेना। दावा भी उसका है, दलील भी दी गई, उसके बावजूद भी अड़ गया। अब मैं यहाँ पर ये बात रोक रहा हूँ, फिर मस्जिद ज़िरार की बात ला रहा हूँ। मस्जिद में सज धज के टोपी अमामे वगैरह बांध कर आ जाना, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा बताना, परहेजगार, इबादत गुजार, रियाजत गुजार, सामने बोलना आप जो है सब आपके हाथ में है मालिक, सब आपके हाथ में हुजूर। अपने लोगों में जाने के बाद में बुजुर्गों और दोस्तों, अपने ही ख्यालात, अपनी अकल के, यानी हुजूर पर अपनी मर्जी चलाना चाहते थे, हुजूर पर अपने ख्यालात मुसल्लत करना चाहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुनाफिकों की कैटेगरी में डाल दिया। मस्जिद नबवी में आप अंदाज़ा कीजिए, सोहबत मुस्तफ़ा में रहने के बावजूद भी 700 मुनाफिकों को निकाले हुजूर सफ़ों में से मस्जिद नबवी के। और सूरे मुनाफिकून, जो मुनाफिक है सामने एक, बद पीछे एक, बुजुर्गों और दोस्तों ये यहाँ नाजिल नहीं हुई। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर यानी ये लान तान करते हैं 11वीं शरीफ के ऊपर, 12वीं शरीफ के ऊपर, छठी गरीब नवाज सरकार की उसके ऊपर, कुंडों की नियाज के ऊपर, ये कहाँ से, वहाँ तो सब नहीं होता। तो बाबा मुनाफिकून की जो कुरान में सूरत है वो भी वही नाजिल हुई।
इसके बारे में क्या ख्याल है? जितना ईमान के मुताल्लिक कह रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मुनाफिकीन भी तो वही हुए। सूरह काफिरून इंडिया में नाजिल नहीं हुई, कुल या अय्युहल काफिरून। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, गौर करके इस पर समझने की ज़रूरत है आज। इसलिए देखिए हदीस मुबारक है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत पर लाना चाहता है, जिसको इज़्ज़त देना चाहता है, अल्लाह पाक उसे इल्म की, दीन की और इस्लाम की समझ अता करता है। और जिसको जलील करना होता है उसकी दौलत नहीं लेता, उससे शोहरत नहीं लेता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अकल से दीन को दूर कर देता है। बस वो इस कयास में पड़ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे मामलात है वही दीन है। इसकी वजह से बुजुर्ग और दोस्तों, क़ताए लिसानी भी होती है, क़ताए अमली भी होती है, क़ताए जिस्मी भी होती है और क़ताए क़ल्बी भी होती है। क्योंकि दिल का जो अमल है, दिल के जो ख्यालात है, दिमाग के जो मामलात है, ये जो वसवसे हैं ना, ये छुपे हुए हैं। तो दिलों में बग़्ज़े मुस्तफ़ा रख कर मस्जिद बनाई इन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मस्जिद के सामने। अंदाज और अमल कितना अच्छा देखिए। अब उसको रोकेंगे तो ऐसे कई लोग हैं बुजुर्ग और दोस्तों कि अगर मस्जिद बन रही है, अगर उसे रोका जाए कि देखिए ये मस्जिद जो बना रहे हैं, ये जो मस्जिद वाले मामलात है, यहाँ से सही पैगाम नहीं पहुँचेगा, सही मैसेज नहीं जाएगा, दुरुस्त मामला नहीं होगा। अब हम भी अगर रोक दे, अब यहाँ जितने हैं मुख्तसर से ज़रा जिनके दिल में यानी बहुत ज़्यादा उल्फत है, कट्टर सुन्नियत जिसके अंदर शामिल है, अब कोई दीगर जमात की या दीगर फ़िरक़े की मस्जिद, तो हमारे अंदर एक हौसला होता है कि भाई हम कोशिश करें, अगर हमारे से पॉसिबल है, मुमकिन है तो रोकें। तो कई ऐसे तौहीद के ठेकेदार, तौहीद परस्त बुजुर्ग और दोस्तों देखिए अल्लाह का घर बनने से रोक रहे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मस्जिद नबवी के अपोजिट में मस्जिद बनाई गई, वो भी अल्लाह का घर सोचकर ही तो बनाया गया होगा ना, लेकिन उनके मंसूबे क्या थे? मस्जिद के सामने मस्जिद बनाकर हुजूर को तकलीफ देना, हुजूर के मिशन को रोकना, हुजूर को अजियत पहुंचाना। तो कुरान ने हुक्म दिया कि ए महबूब, ये जो मस्जिद नबवी के सामने मस्जिद बनाई जा रही है, हुक्म देकर इस मस्जिद को तोड़वा दे। तो मस्जिद ज़िरार नाम की, ज़रर पहुंचाने वाली, नुकसान देने वाली मस्जिद, नाम भी ऐसा रखा था, बनाया गया और वो मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया गया। बहुत बड़ा पस मंजर है बुजुर्ग और दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, आज के इस दौर में, आज इस पुरफितन दौर में हमारे ऊपर जो चीज़ें लायक होती हैं, जो जिम्मेदारी हमारी बनती है, किस तरीके से हम अपनी छोटी सी हयात को थोड़ा से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मिशन में लगाने की ज़रूरत है। फिर हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत उखबा भी हमारा बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। बस एक चीज़ को आप मुलाहिज़ा फरमाइए, उस ज़माने का कुफ्र में और आज के दौर की निफाक में, आज के दौर की मुसलमानी में फ़र्क देखिए, आप गौर फरमाइए। अब वहाँ पर उनके दरमियान में जब वो कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया उसकी मुट्ठी में रहकर भी, बुजुर्ग और दोस्तों, उसका तो ये चाहिए था कि वो ईमान ला लें, लेकिन जब उसका सवाल करने का मंशा था, इरादा था बुजुर्ग और दोस्तों, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका मंशा जानता था। देखिए अंबिया कराम का मैंने जिक्र किया, कई अंबिया को उम्मतों ने सताया, अंबिया कराम ने बद्दुआ की, तबाह हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। इसमें कमो पेश नाम लेकर 25 अंबिया कराम के वाक़यात तो कुरान में मौजूद है। दीगर अंबिया कराम को भी जो सताया गया, उन्होंने बद्दुआ की इनके मुतालिक, परवरदिगार इनको तबाह कर दे, हलाक कर दे, वो बर्बाद हो गए। लेकिन कभी मेरे आका ने बद्दुआ नहीं की। लेकिन जब भी कोई शान रिसालत पर उंगली उठाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, महबूब आप खामोश रहो, जवाब मैं दूंगा। रसूलुल्लाह के रास्ते में अबू लहब और उसकी बीवी कांटे बिछाते थे। रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त हुजूर मस्जिद के लिए तशरीफ ले जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, तो रास्ते में कांटे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुजूर की शान में हाथ उठा कर ये कहते कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, फिर उसकी बीवी के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह की कि जो रातों में गठरे बांध कर मेरे महबूब की राहों में बिछा कर ये सोचती है, ये ख्याल करती है कि मेरे महबूब को तकलीफ और अजियत पहुंचाए, वो और उसकी बीवी दोनों तबाह हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से अपने महबूब की हिफाजत भी की और अपने महबूब के दुश्मनों को जवाब भी दिया। लेकिन जब वो सवाल का मंशा था, उसके पीछे क्या था छुपा हुआ बुजुर्ग और दोस्तों, उसके पीछे ये मकसद नहीं था कि जब वो हुजूर मोजज़ा बता देंगे तो कलमा पढ़ूंगा, नहीं। इनके
पास क्या खूबी है, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए इनकी खूबियां टेस्ट कर रहा हूं। उसके जहन में सुधरने का, हिदायत पर आने का इरादा ना था बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए अपने अक्ल के मुताबिक जो चाहता वो कर देता और फिर ये चाहता अपनी मर्जी मुसल्लत हो जाए। अब ये इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा मौजज़ा दिखाने के बाद क्या कहा उसने, ये यानी जादू है, ये सहर है। देखिए, अल्लाह की कुदरत पर जितना यकीन नहीं है, उसकी ताकत पर, उसके पावर पर नाज नहीं है, लेकिन जादू पर इतना एतमाद है कि जादू से उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए और मेरी मुट्ठी में क्या है वो कह दिया गया। बुजुर्गों और दोस्तों, इतना मरदूत के पावर पर यकीन एतमाद है, कुदरत खुदावंद करीम। हालांकि गौर करिए आप, करने वाला इनकार रसूलुल्लाह का नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं हर वो चीज मैं उसी के मुताबिक करता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म देता है। मैं हर वो अमल उसी तरीके पर करता हूं जब मेरा मौला मुझसे करने का हुक्म देता है। मैं खाना भी खाता हूं, अल्लाह की मर्जी से खाता हूं। मैं चलता भी हूं, अल्लाह की मर्जी से चलता हूं। मैं कलाम भी करता हूं, अल्लाह की मर्जी से करता हूं। मैं कुछ बोलता हूं लोगों के दरमियान में, अल्लाह की मर्जी से बोलता हूं। इतना सब अमल मर्जी रब्बुल आलमीन पर है, उसके बावजूद भी देखिए कि वो ये कह रहा है ये सहर है, जादू है। बुजुर्गों और दोस्तों, अब उस जमाने के मुनाफिक और काफिर दिल में है, कुफ्र दिल में रखा हुआ है महबूब के मुतालिक, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको किस तरीके से उजागर किया वो चाहता बुजुर्गों और दोस्तों, तो बज़ाहिर कलमा पढ़ भी लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सफ से बिल्कुल अलग कर दिया। हालांकि वो इल्म रखता था, बहुत कुछ जानता था और अपनी नॉलेज पर आगे वालों को यह कहता था कि जितनी मुझे मालूमात है तुम में से किसी को इतनी मालूमात नहीं है, तुम नहीं जानते। बुजुर्गों और दोस्तों, आज का भी जो वहाबी है ये सवाल जो करता है, ये फातिहा देना कहां है, ये 11वीं करना कहां है, ये दरगाहों पे जाना कहां है, मेरे आका के नाम पर अंगूठे चूमना कहां है, खड़े होकर सलाम पढ़ना कहां है, तो याद रखिए उसके जहन में सुनने के बाद ये अमल करना नहीं होता। बुजुर्गों और दोस्तों, वो ये चाहता है सब कुछ सुनने के बावजूद वो अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, तौहीद की ठेकेदारी और दावेदारी बताना चाहता है कि मेरे से बड़ा इस कायनात में कोई तौहीद परस्त नहीं है, ना उसका अकीदा बेहतर है, ना उसका अमल बेहतर है। बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए वो हमारे दरमियान में ऐसे मुगालते पैदा करके छोड़ देता है जहां से हमारा ईमान, उसका तो ईमान नहीं है, हमारा ईमान भी बर्बाद हो जाए। तो ये साजिशें करने वाले बुजुर्गों और दोस्तों जो अंदर थे, ऐसे मुनाफिकों को भी बाहर निकाला गया। वो 700 की तादाद में थे जो रसूलुल्लाह ने निकाल कर फेंक दिया, और इनको गाइड करने वाला एक काफिर था अबू लहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ईमान की दौलत में जाहिरी तौर पर भी आने ना दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी काफिर है और ये जितने मुनाफिकीन हैं ये भी कुफ्र की सफों में है। एक गाइड करने वाला था और इसके चाहने वाले 700 सफों में घुसे हुए थे। इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारे दरमियान में भी आज यही हाल है। जब आज बुजुर्गों और दोस्तों दीन अलग तरीके से हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आज हमारे दरमियान में कोशिशें हो रही है, लेकिन तरीका उसी अबू लहब वाला आजमाया जाता है। जरा करामत तो बताइए, उनसे कहना जरा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगर वो जिंदा है तो पता बताइए, मैं जाकर मिलूंगा। कई ऐसे बुजुर्गों और दोस्तों नजदी गैर मुकल्लिदीन उलमा हमारे दरमियान में जो शुबहात पैदा करते हैं, जो मुखालते डालते हैं, जहन यही होता है। हालांकि ये मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं इनकी, इनके इबादत का ढंग, इनके पास कुरान, इस्लाम, ईमान, हर कोई क्या तौहीद के दरमियान में हमको एक मुकाम पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए कहते हैं कि मुसलमानों को एक होना चाहिए, हमारा खुदा एक, हमारा रसूल एक, हमारी किताब एक। उसके साथ साथ बुजुर्गों और दोस्तों हम ये कहते हैं ठीक है, इस बात पर एक होना अगर चाहे तो फिर उस नबी पर नुक्स, उस नबी के अंदर ऐब निकालना ये तुम्हारा मशरब है। बिन देखे मोहब्बत करना ये हमारा मशरब है। और हमारे साथ सिर्फ कुरान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह
की ज़ात, रसूलुल्लाह की ज़ात और कुरान नहीं, उसके साथ साथ जो जो तालीमात हुजूर ने बताई है कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तो सहाबा की ताज़ीम और तकरीम भी हमारे दरमियान है। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, तो बुजुर्गों और दोस्तों उस पर भी हमारा ईमान है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दर वालों के भी हम वफादार है, घर वालों के भी वफादार है। जब ये दोनों वफादारियां एक जगह मिल जाती है तो बराह रास्त उसे रसूलुल्लाह मिल जाया करते हैं। जिसे रसूलुल्लाह मिल गए उसे खुदा मिल गया। इसीलिए उतनी दूर जाने से पहले मुनाफिकों से बचने के लिए, राफियों से बचने के लिए, नासबियों खारजियों से बचने के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमने भी अल्लाह की बारगाह में एक सहारा तलब किया। परवरदिगार से पूछा मौला हमें जो दुनिया में भी संभाले, दुनिया में भी हमें निवाले खिलाए, आखिरत में भी हमारा ख्याल रखे, कोई ऐसी हस्ती का दामन अता कर दे परवरदिगार, बस हम कुछ भी नहीं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करके उनकी राह को, उनके दरबार को, उनके घराने को इख्तियार कर ले। ऐ रब्बुल आलमीन हम हिदायत पर आ जाएंगे। तो परवरदिगार आलम ने दुखते हुए दिलों की सदा सुनी और बगदाद के शहंशाह का सहारा अता कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं गौसे आजम का नाम प्यारा है, हमारे जीने का बस यही सहारा है। कौन कहता है हम बेसहारा है, गौसे आजम हमारा सहारा है। पीराने पीर की याद में जीना दीनो मजहब यही हमारा है, उनकी याद में जीना दीनो मजहब यही हमारा है। जब इस दरबार से इंसान अपने आप को वाबस्ता कर लेता है, उसके दुनिया को भी बड़े पीर सरकार बना देते हैं, सवार देते हैं, आखिरत को भी बचा लेते हैं। मोहतरम सामीन कराम, हमारे दरमियान में जो हमारी सफ़ों में सवालात होते हैं, इल्म गैब था क्या, अगर हम उसे दलाइल दें उसका मानना मशरब नहीं होता। समझ ले इसका सरदार बाहर है, इजराइल में जो इसको गाइड कर रहा है, इसी के तरीके पर बुजुर्ग और दोस्तों यहूदियों ने क्या किया इस्लाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए। सहाबा अहले बैत के दरमियान में बताइए क्या फर्क था बुजुर्ग और दोस्तों। नाज़बियत और खारजियत भी आज के जमाने की, सहाबा इकराम की मोहब्बत, दिल में क्या मोहब्बत है इनके, खुदा की कसम मोहब्बत नहीं है। अगर जिसके दिल में मोहब्बत हो तो मोहब्बत के आड़ में किसी से नफरत नहीं किया करता, किसी से नफरत नहीं किया करता। आज हजरत अली के ताल्लुक से इतना बख्श क्यों, तो एक दौर था जो हमारी जंग गैर मुकल्लिदीन वहाबियों से थी, आज हमारे सफ़ों में घुस गई है, दाखिल हो गए, तो इनको अलग करने की जरूरत है। आज आका की सुन्नत पर कोई सैयदजादे को खड़ा होना पड़ेगा, कोई बताना पड़ेगा पहरेदारी करते हुए। बुजुर्ग और दोस्तों मैं तो सैयद नहीं हूं, वफादार सादात हूं, पहरा देने वाला हूं सादात पर। आज के इस दौर में, आज के इस निफाक पुरफितन दौर में सहाबा की मोहब्बत, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत लेकर, फारूक आजम की मोहब्बत लेकर दिल में बुग़्ज़े अली पले, ये मुमकिन ही नहीं है। आग और पानी एक साथ नहीं हो सकते। याद रखिए जिसके दिल में सिद्दीक और फारूक और उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की मोहब्बत सच्ची होगी, खुदा की कसम उस दिल में हजरत अली की भी मोहब्बत होगी। और जिस दिल में मौला अली की मोहब्बत होगी, खुदा की कसम गारे यारे मुस्तफा से वो दूर नहीं रह सकता, वो फारूक आजम से दूर नहीं रह सकता, वो उस्मान गनी से दूर नहीं रह सकता, हजरत तलहा जुबैर से दूर नहीं रह सकता, अब्दुर्रहमान इब्न औफ माज़ बिन जबल से दूर नहीं रह सकता। बुजुर्ग और दोस्तों तमाशा बनाकर रख दिया गया है। आज हम किस में लगे हुए हैं, जो मेरे पीर को नहीं माने वो मुसलमान नहीं, हम उसके पीछे नमाज अदा नहीं करेंगे। जो मेरे मसलक को नहीं मानेंगे, जो मेरे मसलक को नहीं मानेगा वो सुन्नी नहीं है। जो तेरे मसलक मेरे मसलक में रह गए, याद रखिए ये सब मसलकों से आज के दौर के मसलक गौसे आजम बड़ा है। क्या गौसे पाक ने ऐलान किया? नहीं बुजुर्गों और दोस्तों, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि नया मसलक, अकाबिरीन से लेकर आज के इस दौर तक अकीदा अहले सुन्नत पर यह कायम है। आज हमारे दरमियान में कई ऐसे हो गए, सहाबा वाले अलग हो गए, अहले बैत वाले अलग हो गए। याद रखो सहाबा वाले अलग होना, अहले बैत वाले अलग होना, आज नाम नेहाद मौलाई कहते हैं, दिलों में मौला अली की मोहब्बत नहीं है, सहाबा से बुग़्ज़ है। बुजुर्ग और दोस्तों ये फैलाना अगर मकसद है, याद रखिए हर मिशन एक मुकाम पर आकर रुक जाता है। अल्लाह हकीकत उजागर कर कर रख देता है लोगों की, क्या असलियत है, क्या उसकी हैसियत है, क्या हकीकत है। एक वक्त तक आप किसी को अपने मुगालतों में बनाकर रख सकते हैं। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत है, कोई तो है जो हक और नाहक देख रहा है। बहुत दिन तक नहीं चलेगा, किसी लिए थोड़ी सी रोटी और बोटियों के लिए ये हरकतें, थोड़ों के जेबों से माल निकालने के लिए हरकतें, दुनिया कमाने के लिए। याद रखिए इसके इवज में अगर कोई इंसान दीन को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, वो दुनिया में भी बर्बाद होकर रह जाएगा, आखिरत भी उसकी बर्बाद हो जाएगी। हम इबादत करते, रियाजत करते, नमाज पढ़ते हैं, क्या इस अमल पर हमारा नाज है? बताइए कि हम जन्नत में जाएंगे? नहीं, आका की शफाअत से जन्नत में जाएंगे। हम गुनहगारों को ये नाज है कि रसूलुल्लाह की कमली इतनी बड़ी है, या जितने बैठे और क़यामत तक जितने पैदा होंगे वो एक कमली में हुजूर
के आ जाएंगे, कमलिए मुस्तफ़ा पे नाज है। बुजुर्ग और दोस्तों, उसी के फरमान के मुताबिक उनका बेटा, उनका शहजादा कहता है, परवरदिगार बगदाद से उन्हीं के कर्म ने सदा ये दी, अस्सालिहून लिल्लाह, जितने नेकोकार है, इबादत गुजार है, मौला तेरे है। मेरे पीर फरमाते हैं वत्तालिहून अली, जितने बुरे हैं उनके लिए मैं हूं, जितने बुरे हैं उनके लिए मैं हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, आज इसीलिए बच कर रहिए उन लोगों से जो सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का दम भरते हैं और रसूलुल्लाह की आल से दूर कर रहे हैं। हर चीज पर हजरत अली से टेंशन क्यों भाई? जिस जात से मेरे आका ने मोहब्बत की, जिससे मेरे महबूब ने कहा कि इनकी मोहब्बत काशी में जन्नत और दोज़ख है, अली का चाहने वाला जन्नत में जाएगा, उनका बागी जहन्नम में जाएगा। मौलाए कायनात से इतना पेट में दर्द, इतना हसद, इतना कीना क्यों? सिर्फ एक अपने मिशन को याद रखिए, जिनके मिशन, जिनके मशरब, जिनके मसलक इस पर कायम है कि आले रसूल की गद्दारी लोगों के दरमियान में पैदा किया जाए, याद रखिए ऐसे मिशन, ऐसे तंजीमें, ऐसे मसलक खत्म हो जाएंगे। मौला की मोहब्बत अज़ल से है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। और ऐसे बुजुर्गों का काम बाकी है। 600 साल हो गए बंदा नवाज सरकार, हमारे तो हम कहते हैं कि खुदा की कसम हमारी जिंदगी भर के लिए बंदा नवाज काफी है। ऐसी रहबरी करके दुनिया से तशरीफ ले गए। हमें आज किसी नए बुजुर्ग और दोस्तों मौलवियों से दीन सीखने की जरूरत नहीं है, तालीमात बंदा नवाज काफी है हमारे लिए। सहाबा की मोहब्बत बंदा नवाज सरकार बता कर गए हैं, अहले बैत की मोहब्बत बंदा नवाज सरकार बता कर गए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज इन तमाम दामनों से दूर करने की जरूरत। हर बात पर हजरत अली से झगड़ा, हर मामलात में। फिर आड़ क्या है बुजुर्गों और दोस्तों? साहबा कह रहे भाई साहबा की उतनी मोहब्बत है तो साहबा की मोहब्बत में उतना गर्क होकर कोई ऐसा कारनामा तो करके बताओ। आज भी उनका मिशन जिंदा है, क्योंकि बंदा नवाज सरकार के तालीमात में सदाकत थी। मैंपन नहीं था, मुझे माने कभी मेरे सरकार ने नहीं कहा, इसलिए करोड़ों 11 सीढ़ी के फकीर है, हजारों नहीं करोड़ों लोग ताजदारे गुलबर्गा शरीफ के भिखारी है। उसकी वजह यह है कि उनके जहन में, उनके मशरब में हमेशा जब भी कलम उठता, कदम उठता और कसम उठती, खुदा की कसम गुलबर्गा शरीफ के ताजदार के जहन में अवामुन नास का मजमा नहीं रहता, रसूलुल्लाह की कचेरी पर नजर होती। मेरे इस कौल और फेल पर अल्लाह के रसूल क्या उनकी राय होगी, उस ख्याल के मुताबिक कलम उठता था। वो पाक कलम, वो कलम की अजमत पे लाखों सलाम। इसीलिए आज उनका मिशन भी बाकी है, आज उनकी जाते गिरामी भी बाकी है। बुजुर्गों और दोस्तों, कोई तो ऐसा काम जिंदगी में आगाज करके जाओ, आपके मरने के बाद, आपके चले जाने के बाद भी आपका काम बाकी रहे। वो काम कौन सा है बुजुर्गों और दोस्तों? करबला में देखिए आप, लाल परचम, अरब में रिवायत है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम के, जब तक वो अलम लगा हुआ है समझ लो कि लहरा रहा है, जंग जारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आप क्या समझते हैं पूरी यजीदियत खत्म हो गई? नहीं, यजीद खत्म हो गया, यजीदियत बाकी है। इसलिए वो लहरा रहा है गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इरादा कर लें, आपके पास पैसा, वसाइल, आपके पास जराए नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन जिसे इमाम हुसैन बुला ले, खुदा की कसम वो पहुंच जाता है। तब इरादा करे कि अल्लाह पाक हम तमाम को करबला पहुंचाए। बगदाद शरीफ का इरादा करे, इंशाअल्लाह ताला करबला भी जाएंगे, मौला अब्बास के कदमों में भी हाजिर होंगे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में भी हाजिर होंगे। जिसका लुत्फ मिल गया, जिसे करबला का याद रखिए, फिर वो करबला के टुकड़े, उसके दिल में हमेशा ये ख्याल होता है परवरदिगार आलम। बल्कि अब नया साल आ रहा है, दुनियावी एतबार से इसके मुतालिक ये हम अपने जिंदगियों में उनके राहों को ईसाइयों के इख्तियार करने से, हैप्पी न्यू ईयर से बचने के लिए कम से कम एक रास्ता तो चुन सकते हैं। नए साल की है ये पहली दुआ, इलाही दिखा करबला। चलो इनका भी अगर साल है तो हमारे अंदर से दिलों की यही दुआ है, नई साल की है ये पहली दुआ, इलाही दिखा करबला। तो हो सकता है कौन सा भी लम्हा कबूलियत वाला हो जाए, हम करबला पहुंच जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बहरहाल एक झंडा है, लहरा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि जंग जारी है, किसी के साथ झंडा उतारा नहीं गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर। अच्छा, ये उनसे तो मुखातिब ही नहीं हो जिसको झंडों से छेड़े बेचारों को।
वही है, समझ लेना कैटेगरी में उसी के आ गए लोग। अबू लहब भी पूछा, लेकिन उसके सुधरने का मकसद नहीं था। तो आज गैर मुकल्लिदीन वहाबी जितने भी है बुजुर्ग और दोस्तों, ये 11वीं में करना कहां से, किधर है बोलते आप जरा ये वाकये को ज़हन में ला लेना। अरे भाई इनका बड़ा जो है कलम हाथ में जो है ना मुट्ठी में लेकर कंकरिया हमारे हुजूर को चैलेंज किया, और हुजूर ने बता भी दिया कि मुट्ठी में क्या है वो बता देंगे। तब उन्हें नहीं सुधरा, जब बड़ा नहीं सुधरा, इनका अमीर नहीं सुधरा, तो ये गरीबा क्या सुधरेंगे? इनके मुकद्दर में कहां है हिदायत? ये मस्जिद ज़िरार वाले लोग हैं बुजुर्ग और दोस्तों, जहां से अजियत पहुंचाने की। इसीलिए मस्जिद का बहुत बड़ा जिम्मा लेकर अल्लाह का घर ठेकेदार बनते, तो जहां पर गैरों का बनाने का इरादा हो अगर कोई रोके तो अरे यार कैसे मस्जिद बनने से रोक रहे हैं? तो मस्जिद ऐसी मस्जिद नहीं है जो जहां से जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा हो, अल्लाह के रसूल की सही तालीमात हो, वहां से इनकी आड़ में बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह से भी दूर करना मकसद, अल्लाह के रसूल से भी। इसलिए मस्जिदों को बनने से कई ऐसे जज्बे वाले सुन्नी आकर रोकते हैं, तो वो आज तक भी जंग जारी है। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है बुजुर्ग और दोस्तों कि आज के यजीदियों से, आज के नासबियों से, आज के खारजियों से, आज के राफजियों से हमको मुकाबला डट कर करना है। हालात का मुकाबला, कोई अगर सियासतदान हमें जज्बा दिलाए तो हम यूनिटी बताकर एक होने के लिए तैयार होते हैं। कम अज कम इस बात को तो गांठ बांध ले अपने पास कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए जो हमारे इमाम अपने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर नाना का मिशन छोड़कर गए हैं, हम कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हमसे अगर कुछ खिदमत हो जाए तो हम कर लेंगे उस दीन की। बुजुर्ग और दोस्तों, तो एक तो हो गए ये नाज़बी खारजी साहबा की मोहब्बत में सफ़ों में घुसे हुए, एक हो गए राफजी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ताल्लुक़ से दिलों में बग़्ज़ है, बस दावाए मोहब्बत है मौलाए कायनात का। हज़रत अली खुश होंगे जिस दिल में इन तीनों की बुजुर्ग और दोस्तों नफ़रत होगी? खुदा की कसम नहीं। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की खिलाफत के हवाले से हम पहला हज़रत अली को खलीफा समझते हैं, ये इस जहनीत के साथ हमारे सफ़ों में राफ़ज़ियत पनप रही है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम क्या जंग करना भूल गए थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत से अगर राज़ी ना होते तो ऐलान जंग फरमाना है तो फरमा सकते थे। आप गौर करो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, हज़रत अली किस तरफ। सिद्दीक़ अकबर के दस्ते हक परस्त पर खुद मौला अली ने बैत की, चाहते तो ऐलान कर सकते थे। कई ऐसे सहाबा थे जो हजरत अली के ताईद में थे विसाल मुस्तफ़ा के बाद। आप अगर चाहते, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम अगर चाहते खिलाफत तो आप बगावत कर देते, ऐलान कर देते भाई मैं भी खलीफा हूं। नहीं, हम नहीं मानते, हम तो बस हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को बज़ाहिर तौर पे मानते, लेकिन हम तो हजरत अली के ही कायल हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है बुजुर्ग और दोस्तों। हजरत फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, ये तीनों की खिलाफत के वक्त क्या हजरत अली जंग करना भूल गए थे? हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का इनके खिलाफ ऐलान जंग ना करना वही ये बतला रहा है वो तीनों की भी खिलाफत से मौलाए कायनात खुश थे। बस हमारे नज़रियात को बदलने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना हम नाज़बियत की तरफ ना खारजियत की तरफ बहुत मुगालते हैं बुजुर्ग और दोस्तों। दिन आज के दौर में दिन बे दिन एक एक नया फितना, नया शोशा हमारे दरमियान में आ जाता है, उसी पर हमारे पूरे ज़िंदगी के लम्हात तबाह और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बोले परवरदिगार अब सकत ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास उतनी हालत नहीं कि हम और तहक़ीक़ कर सकें, बस कोई एक ऐसे जगह से जोड़ दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुजुर्ग और दोस्तों हम तमाम को सुल्तानुल औलिया के दर से जोड़ दिया। आज के दौर में सरकार गौसुल आज़म पीराने पीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पाक इसमें गिरामी नाम नामी शह जिला का बस है। इनका अगर कोई वफादार आज के ज़माने में मिल जाए तो समझ लें। देखिए बुजुर्ग और दोस्तों, राफ़ज़ियों को गौस पाक की मोहब्बत हज़म हो ही नहीं सकती और ना नाज़बियों को होती है। कई ऐसे मुकामात है पीराने पीर सरकार ने इन दोनों की हकीकत उजागर करके रख दी अपने कुतुब के हवाले से। और ये पीर ऐसा नहीं है कि ख़त्म दुनिया से चले गए, कुछ भी नहीं, आज भी बगदाद शरीफ में बैठकर पूरी कायनात की दस्तगीरी फरमा रहे हैं। एक इंशाअल्लाह ताला बुजुर्ग और दोस्तों जुमा जो गौसे पाक को लक़ब दस्तगीर है और पीराने पीर के जो अलक़ाबात है वो क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए,
उस पर इंशाल्लाह कलाम करेंगे, क्योंकि आज कई गैर मुक़ल्लिदीन हमारी नज़र से गुजरते हैं ऐसे क्लिप्स के ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करते हुए, इसलिए अल्लाह को थामने वाले को दस्तगीर कहते हैं, लोगों को भटकाया जा रहा है। हमारे पास भी बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके पास छोटा मोटा मुख्तसर सा कारोबार है, रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी मेहनत करके शाम को घर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, ऐसों को वो भोले भाले मुसलमानों को, भोले भाले सुन्नियों को टारगेट करके पकड़ के आइए भाई दीन की बात, दीन का काम, दीन के लिए। बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से लोग गुमराह करते, जैसे मैंने कहा ना कि उसने शहर कह दिया अबू लहब ने चांद के 2 टुकड़े करने को, और बुजुर्गों और दोस्तों मुट्ठी में कंकरियों को। इस तरीके से उनके पैरोकार आज कैसे मालूम, हमारे पास आइए शहर जादू अगर है, शैतानियत, तो अकीदा है कि बस कानों में लगाकर रुकिया सुनिए, इससे जादू जाएगा। तो उनका भी यकीन जादू पर है, ये शैतानियत पर है, लेकिन महबूबों पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम तमाम को महबूबों की ताकत का कायल बनाया, उन लोगों की ताकत का जाहिल नहीं बनाया। अबू जहल जिहालत की ताकत, उसके मानने वाले उस पर यकीन रखते हैं, बहुत बड़ा खतरनाक शैतान है भाई, बहुत बड़ा जिन है, बहुत बड़े असरात है, उस पर उसका एतमाद है। हम ये नहीं बताते हमारे बड़ों के पास जाकर, वो अपने मौलवियों के पास, मुल्लाओं के पास जाकर वो बड़ी मुश्किल बताते हैं। हम मुश्किल को बताते हैं हमारे पीर बहुत बड़े हैं, हम मुश्किल को बताते हैं तू बड़ी नहीं है मुश्किल। हम अपने जाके गौस पाक को नहीं बोलते सरकार मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हो, नहीं, हम मुश्किल को बोलते हैं मुश्किल देख हमारे मौला कितने बड़े हैं, हम ए मुश्किल देख मेरे पीर शेह जिला कितने बड़े हैं। तो नजरियात का फर्क है, हमारे नजरियात जैसे होंगे फैज़ भी ऐसे मिलेगा। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, दिल में जो मर्ज आपके आ गया, जिस वहम में आप जीना चाहते हैं, अल्लाह वो मर्ज को और बढ़ा देगा। तो मर्ज को मर्ज मोहब्बत गौसे आज़म से जोड़ दे, उसमें इजाफा होते रहेगा। तो फिर याद रखिए दुनिया की कभी लालच, दुनियादारी, दुनियावी मामलात कभी भी आपके अंदर पैवस्त नहीं हो सकते। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं क्या कहूँ, क्या क्या चीजें कहूँ, बस एक बात आखिर में कह दूंगा, मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इत्तिबा और इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने गौसे आज़म की इताअत की वो रसूलुल्लाह की इताअत का मुर्तकिब है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करने वाला है। तो हम सहारा पकड़ लें तो ऐसी हस्ती का आज के नाज़बियों से भी इंशाअल्लाह बचेंगे, आज के खारजियों से भी हमारी हिफाजत होगी, ना हम सहाबा की मोहब्बत से अलग होंगे इंशाअल्लाह, और ना हम अहले बैत की। ये दोनों बुजुर्गों और दोस्तों हाथ अल्लाह ने 2 दिए, एक नहीं, तो एक हाथ में अहले बैत, एक हाथ में सहाबा, और ये दोनों हाथों से थाम कर सीने में कुरान। जब ये पकड़ लेंगे फिर याद रखिए गुमराह नहीं। एक भी अगर कोई अदना सा भी गुस्ताखी सहाबा की करे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सहाबा कराम की एक लम्हे के लिए भी गुस्ताखी करना तो दूर की बात, ख्याल भी अगर है सहाबा कराम के ताल्लुक से, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो सहाबा की गुस्ताखी का जो कल्ब, जो ख्याल मुर्तकिब है, और जो अहले बैत की गुस्ताखी का ख्याल भी जो रखता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम इससे भी बेदार है, हम उससे भी बेजार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन ये है कि जिस मिशन पर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कायम है, जिस पर बंदा नवाज है, जिस पर गरीब नवाज है, जिस पर साबिर पाक है, जिस पर बाबा फरीद है, जिस पर बहाउद्दीन नक्शबंद है, जिस पर शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्द है, जिस पर तमाम औलिया कराम का मिशन कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन को मानने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हक बयान करने की तौफीक अता फरमा, हक सुनने की तौफीक अता फरमा, हक समझने की तौफीक अता फरमा, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को शह जिला की खैरात नसीब फरमा, गौस पाक के सदक़े में हमारी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा। मौला हम तमाम को आज के इस दौर के दरमियान में हमारी सफ़ों में जो फितने चल रहे हैं और पल रहे हैं, मेरे मौला इससे हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा। मौला हम सबको सच्चे पक्के अक़ीदा अहले सुन्नत पे कायम व दायम अता फरमा। बदअक़ीदगी के कीचड़ से हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों की, हमारे महलों की, हमारे मुआशरों की, हमारे शहरों की, हमारे रियासतों की, हमारे मुल्क की, हमारे और दीगर कई ममालिकों की हिफाजत अता फरमा। हमारी दुआओं को आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फ़िल्म कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।